आज से 76 वर्ष 1945 पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराए थे। इस बमबारी के पहले 2 से 4 महीनों के भीतर हिरोशिमा में 90,000 से 1,60,000 और नागासाकी में 60,000 से 80 लोग मारे गए थे। आज इस अटैक को 71 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जापान का यह हिस्सा आज भी उस हमले से प्रभावित है। आज भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही संतानों पर इस हमले का असर साफ देखा जा सकता है। इस घटना को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है, जो कि कुछ ही समय में एक पूरे शहर को निगल लिया था। यह हमला अमेरिका ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कराने के लिए किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को 8:15 बजे अमेरिका ने यूरेनियम बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था, जो कि अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में था। इस हमले के 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर दूसरा यूरेनियम बम फेंका था। इस बम का नाम फैटमैन था, जो कि विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में था। यह परमाणु हमला जापान को दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कराने के लिए किया गया था। जापान दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के साथ था और अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ। यह दुनिया का पहला और अंतिम परमाणु हमला है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे। इस हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1945 की गर्मियों के अंतिम महीने में पॉट्सडैम शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका के पास एक नया सुपर हथियार है। कहा जा रहा था कि ट्रूमैन इस जुमले को कहकर सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की आंखों में डर और खौफ को देखना चाहते थे, लेकिन स्टालिन ने ऐसा प्रभाव दिया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बम के कारण जमीनी स्तर पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी और 1005 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई। इस बम में 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम था। यह परमाणु बम तकरीबन 4000 किलोग्राम का था। कहा जाता है अगर जापान 14 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। परमाणु बम गिराने के लिए हिरोशिमा को इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के हमलों में इसे टारगेट नहीं किया गया था। ऐसे में परमाणु बम की विध्वंस क्षमता का पता लगाना आसान होता। यह जापान का अहम सैन्य ठिकाना भी था। इसके अलावा ज्यादा आबादी वाले द्वीपों को निशाना बनाने से परहेज किया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को पैराशूट के जरिए गिराया गया और जमीन से 580 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट किया गया। इस विस्फोट के चलते 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गहरे गड्ढे बन गए। B-29 बम वर्षक विमान एनोला गे के चालक दल में शामिल 12 लोगों में पॉल डब्ल्यू तिब्बेट्स, सहचालक थियोडोर जे वॉन किर्क और शस्त्र अधिकारी मॉरिस जैप्सन थे। मॉरिस जैप्सन वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में आखिरी बार लिटिल बॉय था। इस मिशन का कमान पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू तिब्बेट्स के हाथ में थी। वो कहते हैं कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहूँ, बम गिराने के बाद चंद सेकंड के लिए मैंने पलट कर उसे देखा और आगे चल दिया। विस्फोट के बाद हिरोशिमा में जगह जगह आग लग गई थी। ये आग 3 दिनों तक जारी रही। विस्फोट होते ही 60,000 से 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई। बम धमाके के बाद इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण संबंधी बीमारियों के चलते मारे गए। इस विस्फोट में कुल 135,000 लोगों की मौत हुई थी। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने घोषणा करते हुए कहा, अब से कुछ देर पहले एक अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 टन टीएनटी क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली था। ये परमाणु बम है जिनमें ब्रह्मांड की शक्ति है। अमेरिका द्वारा फिर एक बार दूसरा परमाणु 9 अगस्त 1945 को किया गया। इस समय निशाना था जापान का कोकुरा शहर, लेकिन कुछ कारण इस बम का शिकार नागासाकी बना। यह बम वर्षक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्स पर लदा हुआ था। यह बम किसी भीमकाय तरबूज सा था और वजन था 4050 किलो। बम का नाम विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन रखा गया। नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए थे और इतनी ही संख्या में लोग इसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने घोषणा की
जापानियों को अब पता चल चुका होगा कि परमाणु बम क्या कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे, घायल हुए थे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जापान के युद्ध मंत्री और सेना के अधिकारी आत्मसमर्पण के पक्ष में फिर भी नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बारोन कांतारो सुजुकी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इसके 6 दिन बाद जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। परमाणु हमले से तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़े द्वीप होंशु में स्थित है। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में जापान ने काफी मेहनत की। आज यह एक अच्छा खासा विस्तारित शहर है। यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है, लेकिन परमाणु हमलों के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार जापानी लोगों की अदालती लड़ाई 76 साल बाद अब की जोड़ी है। परमाणु बम हमले के बाद कई